नमस्कार मित्रों, आप सभी का इंडियन सिविल अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत। आज हम घटना चक्र दृष्टि पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन देखेंगे, जो कि 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की घटनाओं को समेकित करता है, जिसके अंतर्गत हम 70th बीपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए करेंगे, यूपीपीएससी 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे और आरओ परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए हम क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। वर्ष 2024 में COP29 COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तारीख होगी 11 से 22 नवंबर 2024। अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी का नाम क्या है? बाकू है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये सेंट्रल एशिया में पड़ता है, जो कि भारत के ऊपर पड़ती हैं, भारत और रशिया के मध्य में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाला यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया? तो ये भारत को किया गया। सितंबर 2024 की न्यूज़ है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हरिनी अमर सूर्या ने। हरिनी अमर सूर्या। 24 सितंबर 2024 की न्यूज़। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुरा दिसानायके। अनुरा दिसानायके। 23 सितंबर 2024 की न्यूज़ है। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, अमेरिका में। बोस्टन टी पार्टी आपको याद होगा, और लॉस एंजलिस ये अमेरिका के सबसे विकसित शहरों में से एक है। यहीं पर हॉलीवुड है, लॉस एंजलिस में। चलिए आगे देखते हैं। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। नाम है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज़। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के सहयोग से। ये ग्रेटर नोएडा में बनने की बात हो रही, जेवर के पास में बनेगा। सितंबर 2024 की न्यूज़ है। अभी अमेरिका और भारत की साझेदारी हुई, क्वाड समिट जब हुई थी अमेरिका में, तभी भारत और अमेरिका ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। तो डिफेंस सेक्टर में किया जाएगा और टेलीकॉम सेक्टर में किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थित इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तारीख थी 21 सितंबर 2024। जगह थी अमेरिका। अमेरिका में विल्मिंगटन, डेलावेयर। डेलावेयर किससे रिलेटेड है? जो बिडेन का गांव है डेलावेयर। तो ये विल्मिंगटन डेलावेयर में हुई। तो जो बिडेन का या जो बाइडेन का नेटिव प्लेस है। समग्र रूप से क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए का कौन सा संस्करण था? ये छठा था। सारी जितनी भी अभी तक हुई हैं क्वाड समिट, जिसमें वर्चुअल समिट भी आती हैं, तो उसका ये छठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों की किस पहल को लॉन्च किया गया? सितंबर 2024 की न्यूज़ है। कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। क्या नाम है? कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री। MAITRI, मैत्री। कहाँ पे की गई? ये इंडो पैसिफिक रीजन में किया गया। और यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण किया जाएगा।
मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। मेलबर्न कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इस केंद्र का क्या नाम है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। क्या नाम है इसका? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने 15 सितंबर 2024 को? नाम है जाफ़र हसन। जाफ़र हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन से अभियान को लॉन्च किया? ऑपरेशन सद्भाव सितंबर 2024 में चलाया गया। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर रहे हैं हम। आईएसए में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? ये नेपाल बना है सितंबर 2024 को। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? 5 सितंबर 2024 की न्यूज़ है। अश्वनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? सितंबर 2024 की न्यूज़ है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मैरिनो और इज़राइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? 5 से 6 सितंबर 2024 नई दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम आईएसए कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विज़न के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? अगस्त 2024 की न्यूज़ है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अगस्त 2024 में अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ यूनियन। क्या नाम रखा गया? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? 22 अगस्त 2024 वाराणसी में। तो भारत और डेनमार्क ने किया स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR और ये अनावरण वाराणसी में किया गया। यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच में। तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेज़बानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई 17 अगस्त 2024 को। सम्मेलन का विषय या थीम एक सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ। एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ इसकी थीम थी। इसके बाद देखेंगे थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पेंटोगटार्न शिनावात्रा को। पेंटोगटार्न शिनावात्रा को 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री बनाया गया। पेंटोगटार्न शिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए अनुदान की घोषणा की गई? अगस्त 2024 की न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन हैं? डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगगोंग विश्वविद्यालय।
कौन कौन से? डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। पांच कार्यालयों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना, सॉरी, पांच कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अगस्त 2024 में व्यापक हिंसक छात्र विद्रोह के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी, अगस्त 2024 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? 6 अगस्त 2024 को। फिजी देश का नाम है। यहाँ पे भारतीय पॉपुलेशन, भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली, भारत में। तो विश्व विरासत समिति किसकी है? ये यूनेस्को की। कौन सा सत्र है? 46 है। कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43rd स्थल कौन सा है? 43वां। तो इसका नाम है मोईदम्स अहोम वंश का टीला दफन प्रणाली। इसको कहते हैं मोईदम्स अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली। तो अहोम राजवंश कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। और 43वां स्थल है। कब की न्यूज़ है? 26 जुलाई 2024 की। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 81वां, 81st। विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सी मानी गई है? या विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? 25 जुलाई 2024 को भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्रिस्टन मिशेल को। एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल हैं। भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिलिंग AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4 शहर है इसमें। पहला ममल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा जयपुर राजस्थान, तीसरा मैसूरू कर्नाटक, चौथा श्रीनगर। किस शहर में स्थापित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? जुलाई 2024 में, पेरिस, फ्रांस द्वारा। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस। जुलाई 2024 की न्यूज़ थी। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जिसको हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, एस जयशंकर जी ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। तो पोर्ट लुइस जगह है, राजधानी है जहाँ तक मॉरिशस की, वहाँ पे किया है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस में। जुलाई 2024 को आया था। यह किस प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक शूफ बना है। पशुपालन, लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? डेनमार्क बना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल एनवॉयस की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोहा, कतर में की गई, 30 जून से 1 जुलाई 2024 तक। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना? भारत बना। भारत को बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल।
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया जुलाई 2024 को। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो। मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? 28 जून 2024 को जेनेवा में। कोलंबो प्रोसेस की भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने के लिए निर्णय लिया गया? मार्क रूट को। जून 26 2024 की न्यूज़ है। मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर के लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? जून 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर के लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई। अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 टॉप पर कौन सा देश है? स्वीडन है। भारत का 63rd स्थान है। 63वां स्थान भारत का है। स्वीडन टॉप पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर है हांगकांग। 17 जून 2024 की न्यूज़ है ये। हांगकांग अब चाइना में पड़ता है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये अपुलिया इटली में किया गया 13 से 15 जून को। अपुलिया इटली। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 साल। वर्ष 2158 तक ऐसा होगा, 2158 तक। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? स्विट्ज़रलैंड में हुआ 15 से 16 जून 2024। समलैंगिक विवाह जिसको हम LGBTQ की मैरिजेस के बारे में हम बात करते हैं को मान्यता देने वाला पहला साउथ ईस्ट एशिया देश कौन सा बना? थाईलैंड बना। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया के। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाइज नामित किया? केन्या। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से निर्वाचित किया गया? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को ग्रीस कहते हैं। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन हुआ सैन डियागो USA में 3 से 6 जून को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को टॉप स्थान दिया गया, शीर्ष स्थान दिया गया? 4 जून 2024 को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA को। शंग्रीला संवाद का 21वां संस्करण संपन्न हुआ 31 मई से 2 जून 2024 को, तो ये हुआ सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित हुई? 27 मई से 1 जून को, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। रूस से लगती हुई सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की योजना की घोषणा की? 6 देशों ने। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज़ हो गई। पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा टेफ्का KAZA-TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? जाम्बिया में हुआ 31 मई को। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? FAO, फूड एंड
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने। टाइम 100, टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनी शामिल हैं? 3 कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 30 मई 2024 की न्यूज़ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरूर इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय मूल के अनीश कपूर लंदन यूके के हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया? यूक्रेन। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली? ताइवान। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? रॉटरडैम, नीदरलैंड। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 39th। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा है या की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। क्या है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस? ये यूनाइटेड नेशन महासभा जो है, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, तो उसके 24 मई को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? 2024 से 26 के मध्य।